मुझे धमकी दी गेट के भीतर, यहीं जहाँ हम खड़े हैं सर। त्रिपुरा से हम उस लड़के को लेकर आए, उसने मेरे साथ यौन संबंध बनाए और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। शारीरिक उत्पीड़न के मुकदमे में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस। यूपी के बुलंदशहर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला का शारीरिक शोषण का मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद भी पुलिस नामजदों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसके चलते आज महिला व उसके पिता ने एसएसपी कार्यालय जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रचना है मैं खनौदा से आई हूँ। मेरी शादी 19 फरवरी अंश बिहार में भजन लाल के लड़के रोहित के साथ हुई थी। उसने मेरे संबंध बनाते समय एक वीडियो बना ली थी और 29 तारीख को जब मैंने किसी के बात करते देखा अन्य महिला के साथ, तो उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई की और चप्पू गर्दन पर रखकर बोला मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तू मेरे और उसके बीच में आई तो। और उसने 30 तारीख को जब मैंने घटना सास ससुर को और मौसा को बताई लड़के को, उसने साथ मेरे साथ छेड़खानी की और नाजायज संबंध बनाने की कोशिश करी। जब मैं भाग कर अपनी सासू माँ के पास पहुँची तो उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई की, धमकी दी कि अगर तू किसी को बताएगी तो हम तुझे जान से मार देंगे। तो 3 तारीख को वो त्रिपुरा से हम उस लड़के को लेकर आए, उसने मेरे साथ यौन संबंध बनाए और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। और 16 तारीख को मैं अपने यहाँ गाँव आ गया। मुझे इंसाफ चाहिए सर। ससुरे के और मौसा की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और लड़के को गिरफ्तार करके भी जमानत दे दी और दूसरी धारा लगाकर मुझे अगर एसपी ऑफिस से बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरी कार्रवाई नहीं है तो मैं अपनी सोसाइटी में आत्महत्या करने को यहीं तैयार हो जाती हूँ। क्या नाम आपका? रचना। मुकदमे में नामजद आरोपियों के द्वारा लगातार धमकाया जा रहा है और मुकदमे में पैरवी न की जाए, जिसके चलते वो डरे सहमे हुए हैं। आईपीसी की धाराओं में नगर कोतवाली पर मुकदमा दर्ज है। रचना का उसके ससुराल वालों, जिनमें पति रोहित, ससुर भजन लाल, मौसा शेर सिंह, सास सविता के विरुद्ध उसकी पुत्री के शारीरिक उत्पीड़न के संबंध में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर की पुलिस द्वारा रोहित को पकड़कर जेल भेज दिया था। उसके गांव नाते के भाई माईचंद उक्त मुकदमे में पैरवी करने हेतु न्यायालय बुलंदशहर आए थे। दोपहर 2 बजे करीब जब हम कचहरी से अपने गांव की तरफ निकले तो काली नदी के पुल के पास हमारे ई रिक्शा को 3 अज्ञात ढांटा बांधे हुए व्यक्तियों ने रोक लिया तथा हमें ई रिक्शा से खींचकर मारपीट की व माईचंद की जेब से रखे 247 रुपए भी छीन लिए, जिसमें से 7 रुपए वहीं गिर गए जो हमें मिल गए। इस घटना को कारित करने वाले तीनों लोग हमें धमका रहे थे कि सालों मुकदमे में पैरवी कर रहे हो, दोबारा पैरवी की तो जान से मार देंगे तथा धमकी देते हुए भाग गए। हमारे द्वारा 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और हमें थाने ले गई। मेरी बेटी के ससुराल वालों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में ससुर भजनलाल, मौसा शेर सिंह व सास सविता फरार चल रहे हैं तथा भजनलाल होमगार्ड में तैनात है तथा अपनी ड्यूटी कोतवाली नगर में ही कर रहा है। फिर भी पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, इसलिए इनके हौसले बुलंद है। इतने हंगामे के बाद देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। बेबाक आवाज टीवी के लिए इमरान खान की रिपोर्ट। बेटी बिल्कुल सदमा में थी। उसने हमें बताया नहीं, ज़्यादा प्रयास करने पर उसने अपनी मम्मी को बताया कि मेरे साथ ये बर्ताव हुआ है। तो हमने एफआईआर कराई और पहले तो एफआईआर नहीं कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से एफआईआर हुई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़का को मुकदमे को कमजोर करने की नीयत से दरोगा जी ने की धारा लगाकर उसे जेल भेज दिया। और जो भजनलाल है उसका साड़ू शेर सिंह और उसके जो और हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम बेहद परेशान हैं, खौफ में जी रहे हैं। महिला सेल में भी हमारी तारीख थी 12 और यहीं पर मुझे बदतमीजी पेश आए और कहा कि भाग ले जहाँ तो भागने से कप्तान साहब की चला जाए, मुझे मुख्यमंत्री की दौड़ चला जाए, 50 लाख रुपये मुकदमे वापस कर ले। मुझे धमकी दी गेट के भीतर, यहीं जहाँ हम खड़े हैं सर। और फिर 27 तारीख थी। 27 तारीख से हम अपने एक भाई के साथ माईचंद के साथ जा रहे थे तो अज्ञात बदमाशों से हम पर हमला करा दिया काली नदी के पुल पर। तो उसमें भी एफआईआर हो गई है सर। हम बहुत ही वाह हैं सर, हम बहुत ही परेशान हैं और ये बहुत ही खूंखार टाइप के लोग हैं। हम चाहते हैं कि हम इनसे आपसे के माध्यम से हमारी बात पहुँचे। ये जो साहब हैं, जो इनके पिताजी जो हैं, जो लड़के के पिताजी वो क्या करते हैं? ये सर कोतवाली में ही होमगार्ड हैं और इनकी वजह से ही कोई स्टाफ समझे कुछ इसमें कोई हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम नयनपाल सिंह है सर। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात पहुँचे। बुलंदशहर से अदनान इबाद की रिपोर्ट।